हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन के लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे एडिशन के हिसाब से 36 नंबर पे आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 2 sin अल्फा प्लस 3 cos अल्फा, 2 sin अल्फा प्लस 3 cos अल्फा इज इक्वल टू 2, then 3 sin अल्फा minus 2 cos अल्फा, 3 sin अल्फा minus 2 cos अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? ये क्या होगा? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि करें कैसे। जो मांगा है उसको कुछ मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये x है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, 1 में क्या है हमारा 2 sin अल्फा प्लस 3 cos अल्फा इसका स्क्वायर प्लस 3 sin अल्फा माइनस 2 cos अल्फा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3 sin अल्फा इंटू 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, साइन अल्फा कॉस अल्फा सब एक ही है। दैट इज़ ये वाला और ये वाला पूरा क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 3 स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर अल्फा। सही हूँ मैं? हमको क्या चाहिए एक्चुअली, हाँ सही कर रहे हैं हम लोग ना, 3 साइन अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा, बिल्कुल सही है। 4 4 कहाँ है, हाँ ये 2 स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर अल्फा या 2 स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो हम कॉमन ले सकते हैं ना। क्या कॉमन ले सकते हैं, 4, यहाँ क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ देखिए 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने क्या किया, इसको इसके साथ लिया और इसको इसके साथ लिया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 इंटू ये भी 1 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 के 4, 9 के 9, 4 9 13 प्लस 4 इस पर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 9, इससे हमारा एक्स कितना आया पॉजिटिव नेगेटिव 3। और एक्स ही तो मांगा है ना 3 साइन अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा, दैट इज आंसर क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव 3। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया। थर्टी 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है इफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 3 साइन अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, देन अल्फा कैन बी, अल्फा क्या क्या हो सकता है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। और कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये होगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इस पार आएगा तो क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, डबल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा प्लस 2, एक इस पार आएगा 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0 प्लस 1। समझ रहे हैं ना, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इस पार है तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, 2 साइन स्क्वायर अल्फा
माइनस 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 साइन अल्फा हमारा कॉमन, साइन अल्फा माइनस 1 कॉमन, साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन अल्फा माइनस 1 कॉमन, इधर हो गया 2 साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या 2 साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से साइन अल्फा हमारा क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ साइन अल्फा हो जाएगा हाफ। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है। अल्फा कितना डिग्री 30 डिग्री। तो ऑप्शन देख लीजिए, या तो 30 डिग्री नहीं तो 90 डिग्री। ऑप्शन में शायद 30 डिग्री है बस, तो 30 डिग्री हमारा आंसर होगा। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 हो गया। 38 देखिए क्या कह रहा है। 38 कह रहा है इफ cot a इज इक्वल टू 5/12, cot a इज इक्वल टू 5/12 और कह रहा है a इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो आपको पता ही होगा ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। तो कहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है या कॉट पॉजिटिव होता है, यही ना होगा, क्योंकि कॉट पॉजिटिव दिया, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। लेकिन अब पॉजिटिव तो बोला है, लेकिन बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो आपको थर्ड में लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है 5/12 है, दैट इज 5 बेस बाई परपेंडिकुलर 5/12। ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो पॉजिटिव आया है। ये कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर 1 होता है ना, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट, ये कितना आ जाएगा 13 प्लस होगा, हम सॉरी होगा ना। अरे हाइपोटेन्यूज क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना। ये होगा 144 प्लस 25 169 का स्क्वायर रूट, जो कि हमारा 13 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि ये तो आपको ये ट्रायंगल यहाँ बनाना आना चाहिए, ट्रायंगल। ओके, देखिए कॉट ए 5/12 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि निकालिए साइन ए माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉट ए। साइन ए माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉट ए निकालना। ठीक है, ये निकालना है तो निकाल लेंगे। अब इसमें अगर हम कुछ करें, साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, नेगेटिव 12/13, बहुत अच्छी बात है, माइनस कॉस ए नेगेटिव 5/13, 1 प्लस कॉट ए, कॉट क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो दिया हुआ ही है ना, 1 प्लस लिख के नेगेटिव 5/-12, वही आएगा तो 5/12 ना। ये हो जाएगा 12 माइनस प्लस नेगेटिव 12 प्लस 5/13 ओवर नीचे 12 12 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 12 का माइनस 7/13, 12 ऊपर 17 नीचे, 12 7 14 नेगेटिव 84/8, 17 8 24, 17 के 17 दिया अकाउंट का 1 5, 17 के 17 17 5 22, नेगेटिव 84/221, ऑप्शन बी। ओके सही है, उतार लीजिए। डन। चलिए 3 क्वेश्चन हमने कर दिए। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद है 1 प्लस साइन अल्फा बटे 1 प्लस 1 साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो साइन अल्फा मांगा है, साइन अल्फा क्या होगा। देखो वैसे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आता है तो ये आराम से कर सकते हैं। जैसे a बाई बी इज इक्वल टू मैं c बाई डी लिखूँ और मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर दूँ 1 ऐड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, जानते हैं ना। उसी तरह अगर मैं घटा दूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। दोनों को अगर डिवाइड करें इन दोनों को तो क्या हो जाएगा बी बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a बाई बी बराबर सी बाई डी के हिसाब से अगर सोचें तो ये होगा a प्लस बी 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सेम यही वाला a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा से कैंसिल 1 1 2 1 1 कैंसिल माइनस प्लस साइन अल्फा से कितना 2
साइन अल्फा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, ये अगर मैं पलट दूँ तो ये भी पलट जाएगा, साइन अल्फा ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये आंसर होगा साइन अल्फा का, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। उतार लीजिए, डन। 39 हो गया। आते हैं 40 में। कोशिश करेंगे कि एक ही बार में सब ख़त्म कर दें जितने सारे लेवल 2 में क्वेश्चन हैं। 40 क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 3/5, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 3/5। तो क्वेश्चन में मांगा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा। तो क्या करेंगे इस इक्वेशन के लिए, इसमें लेफ्ट में भी स्क्वायरिंग कर दिया, राइट में भी क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9/25। ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/25, 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 25 में 9 गया, कितना हो जाएगा, होगा ना एलसीएम वगैरह लेके जो भी करेंगे, ये होगा हमारा 1/1 होता है 25 माइनस 9, 16/25 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 8 है 16, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो गया 8/25, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं चीज़ों को, बहुत टफ नहीं है। ओके, चलिए 40 हो गया। उसके बाद क्या हम बोले, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बहुत अच्छी बात है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ओके, माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी, ये मांगा है। अब साइक्लिक का मतलब जो अल्टरनेट एंगल्स या जो अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ ए और सी का सम कितना होगा 180 डिग्री, उसी तरह बी और डी का सम कितना होगा 180 डिग्री। ओके, तो अगर हम ए को सी के रिस्पेक्ट में लिखें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 180 डिग्री माइनस सी, बी को अगर हम डी के रिस्पेक्ट में लिखें तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 180 डिग्री माइनस डी, और इसको ऐसे ही रख देते हैं कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव कॉस सी, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर सी ही रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर, निगेटिव होगा बट उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है निगेटिव कॉस थीटा। ठीक है, ये आप जानते हैं क्वाड्रेंट में मैंने बताया है। अब ये नेगेटिव आने के बावजूद ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। ओके, और यहाँ पे क्या है माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी, प्लस कॉस स्क्वायर डी माइनस खत्म, कॉस स्क्वायर डी खत्म, कितना आंसर है 0। तो ये कहानी है इसकी। ओके, चलिए डन, 41 तक बात हो गई। अब आते हैं 42 में। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी यूज़ है यहाँ पे। फॉर द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर। एक वॉल क्लॉक है, तो वॉल क्लॉक ऐसे ही कुछ है ना, इसका जो मिनट हैंड का जो लेंथ है कितना 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 25 मिनट्स। मान लेते यहाँ से यहाँ तक आया और कितना मिनट हुआ 25 मिनट्स, यहाँ तक, यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस मांगा है। तो बताइए पूरा कंप्लीट अगर करता तो कितना होता, ये होता 60 मिनट, मतलब 60 मिनट अगर होता तो इसमें ये कितना डिस्टेंस कवर करता 2πr। तो अगर हमको 25 मिनट में करना है तो ये क्या होगा 2πr/60 × 25। ओके, तो यही हमारा आंसर होगा। 5 5 जब 25, 5 3 60, ठीक है, 5 6 5, 12 5 60, 2 6 12, तो 1/6 × पाई 22/7, और रेडियस कितना हमारा 12, 6 दूना 12, 22 दूना 44/7 सेंटीमीटर। ठीक है, गलत मैंने कर दिया क्या, 5 छूटा होगा शायद यहाँ पे, इंटू 5, 22/7 गुना इंटू 5 छूटा हुआ है, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल, तो 5 22 220/7, आंसर होगा 220/7 सेंटीमीटर।
220/7 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन होगा। उतार लीजिए, इजी क्वेश्चन था। 25 मिनट में 2πr, 60 मिनट में 2πr, तो 25 मिनट में निकल गया यूनिटरी मेथड से। 1 मिनट 2πr/60, तो 25 में 25 से मल्टीप्लाई हो गया 25 से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 हो गया। 43 क्या कह रहा है? 43 कह रहा है 43 साइन स्क्वायर 2 डिग्री साइन स्क्वायर 4 डिग्री साइन स्क्वायर 2 डिग्री साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस डैश 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए मैं 2 के साथ अगर साइन स्क्वायर 2 डिग्री के साथ अगर मैं साइन स्क्वायर 88 डिग्री लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ले सकते हैं। उसी तरह 4 के साथ होगा ना, 6 के बाद 8 हो गया, 10 10 12 14 इस तरह से 90 तक जाएगा, 2 करके, मतलब इवन नंबर एंगल लिया गया। साइन स्क्वायर अगर मैं 4 डिग्री लूँ तो उसके साथ क्या लेंगे, साइन स्क्वायर उधर से आएंगे तो 86 डिग्री प्लस इसी तरह डैश 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 होगा लास्ट में साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 46 डिग्री और लास्ट में आएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो टोटल इस तरह के कितने होंगे, 2 से लेकर 90 तक 45 इस तरह के हमारे पास होंगे। ठीक है, अब ये एक एक हमारे पास ग्रुपिंग हमने कर दिया। अगर मैं साइन स्क्वायर 88 डिग्री की बात करूं, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, दैट इज़ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 4 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता ही दे रहा हूँ साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट जो ग्रुप हमने किया है वो 1 हो जाएगा, दूसरा ग्रुप भी क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से हमारे पास टोटल 45 मतलब इस तरह के 45 हमारे पास इस तरह के नंबर्स होंगे जो भी आएगा इसका वैल्यू। लेकिन 90 हटा देंगे तो 44 होगा, उसका आधा, चूँकि एक ग्रुप में 2 नंबर्स आ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 44 का आधा 44/2 दैट इज़ 22 होगा और प्लस और एक एक्स्ट्रा 1, तो 22 + 1 कितना होगा 23। ठीक है, तो ये कहानी थी जो मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं। डन, चलिए 43 हो गया। 44 में आते हैं। 44 क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। एक हाईवे है और यहाँ पे एक टावर, ये हाईवे है ना, ऑफ हाइट 50 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ये हाइट कितनी है 50 मीटर और ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। टावर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स स्टैंडिंग ऑन द हाईवे आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मान लेते हैं ऐसा कुछ है और एक ऐसा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये वाला, एक का एंगल कितना 30 डिग्री, ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, और एक ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं। तो मांगा क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। यहाँ पे एक कार है ए और यहाँ पे एक कार है बी, ये x मान लेते हैं, ये मांगा है, इसको हम y मान लेते हैं। तो करेंगे क्या हम लोग, tan 30 डिग्री की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 50/x + y। tan 30 कितना होता है 1/√3, 50/x + y, तो x + y कितना हो गया 50√3। ओके, उसी तरह से tan 60 डिग्री की बात करें अगर, ठीक है, tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 50/y, तो हो जाएगा √3 = 50/y, तो y कितना हो जाएगा 50/√3। ओके, तो ये y हो गया 50/√3। हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो यहाँ से अगर x निकालें तो x हो जाएगा 50√3 माइनस y कितना है 50/√3। 50 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1/√3, तो ये हो जाएगा 50√3 3 माइनस 1/√3, 3 में गया 2, 50 दूना 100/√3 मीटर, तो आंसर होगा 100/√3। ओके, और एक तरीका क्या था, इसको जस्ट घटा दे तो निकल जाता। ठीक है, अब समझ ही गए हो, 100/√3 आंसर हो गया। उतार लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डन। न समझ आए तो बोल सकते हैं, मैं ज़्यादा एनर्जी में नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ही तो कर रहा हूँ ना। अगर आपको लगे कि आपको और एक्साइटेड वे में चाहिए तो शायद मुझे फिर अलग से करना पड़ेगा ना, तो मैं आराम से करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पाता हूँ। ओके 45 क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। 45 क्वेश्चन में कह रहा है एक इधर 50 मीटर का हमारा क्या है टावर, इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर है, टावर कितना, और इधर हमारा एक हिल है। ओके तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, हिल का जो टॉप है वो यहाँ इसके फुट से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ 60 डिग्री बना रहा है, और इसका टॉप इसके से कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मांगा कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द हिल, ये मांगा है, ये पूरा मांगा है। इसको हम मान लेते हैं कुछ, ठीक है, ये x यही मांगा है, ठीक है। tan 60 डिग्री अगर निकालें हम, tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको y मान लेते हैं, x बाई वाई, तो √3 इज इक्वल टू x बाई वाई। ओके तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा √3y। tan 30 डिग्री की अगर हम बात करें क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 50 बाई वाई, तो यहाँ से y निकल के आएगा हमारा tan 30 1 बाई √3, 50 बाई वाई, तो y हो जाएगा 50 √3। यहाँ y पुट कर लेते हैं, √3 इंटू 50 √3, 3 50 दिया 150 मीटर, तो आंसर क्या हो गया 150 मीटर। ओके उतार लीजिए। डन। 45 हो गया, बात है 46 में। 46 क्या बोला है, tan 38 डिग्री माइनस cot 22 डिग्री। tan 38 क्या होगा, sin 38 बाई cos 38 माइनस cos 22 डिग्री बटे sin 22 डिग्री होगा ना, sin बाई cos tan होता है, cos बाई sin cot होता है। नीचे क्या हो जाएगा, cos 38 डिग्री इंटू साइन 22 डिग्री, cos गया, ये हो जाएगा sin 22 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, cos 22 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री। देखिए cos 22 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री ऐसा होगा ना। देखिए साइन 22 डिग्री कैंसिल हुआ ना, cos साइन फार्मूला जानते हैं ना, cos वाला फार्मूला है, ठीक है। मैं अगर निगेटिव कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, cos, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में, cos 22 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री माइनस साइन 22 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री बटे cos 38 डिग्री इंटू साइन 22 डिग्री। ओके अब बताइए cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b क्या होता है, cos a प्लस b, दैट इज 22 डिग्री प्लस 38 डिग्री बटे cos 38 डिग्री इंटू साइन 22 डिग्री। 22 प्लस 38 कितना होगा, ये होगा cos 60 डिग्री बटे cos 38 डिग्री इंटू साइन 22 डिग्री। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, ये होगा नेगेटिव हाफ, cos 38 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec 38 है ना, इंटू साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक होगा, कोसेक 22 डिग्री, तो आंसर हुआ नेगेटिव हाफ सेक 38 डिग्री इंटू कोसेक 22 डिग्री। ओके उतार लीजिए। डन। ओके 46 हो गया। 47 क्या बोल रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। बस इसको सॉल्व करना है, ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, साइन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी
प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर कैंसिल 1 1 2 1 स्क्वायर 1 ही ना होगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। साइन ऊपर जाएगा तो क्या होगा कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा क्या हो गया 2 कोसेक थीटा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और कुछ क्वेश्चंस बचे उसको ख़त्म कर देते हैं जल्दी में। 48 -4 प्लस इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है उसको ठीक कर लेता हूँ। 8 + 16 8 + 16 कोसेक 4 अल्फ़ा उसके बाद है साइन 4 अल्फ़ा। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है लेकिन प्लस है एक्चुअल में। ठीक है मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है तभी क्वेश्चन ठीक होगा। इसको ठीक कर लें यहाँ पे प्लस नहीं दिया हुआ तो मैंने दे दिया। -4 स्क्वायर रूट फिर स्क्वायर रूट तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 16 कोसेक 4 स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हैं 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा उसका स्क्वायर है ना प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर ये तो हो गया दोनों। अब 8 आया लिख सकते हैं 2ab + 2 a कितना है 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा और b कितना है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फ़ायदा क्या हुआ देखिए साइन और कोसेक दोनों रेसिप्रोकल है तो 1 हो जाएगा 4 दूना 8 वही रह गया। तो इसी को बस मैंने दूसरे फॉर्मेट में लिखा। इससे फ़ायदा क्या हुआ -4 प्लस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज़ 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा उसका होल स्क्वायर उसका रूट है ना फिर इसका रूट ये दोनों कैंसिल हो गया नीचे वाला। तो ये -4 प्लस 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का रूट। इतनी बात समझ गए आप। अब क्या हो जाएगा इसी को अगर हम लिखें 2 कोसेक अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 में 2 इंटू 2 कोसेक अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा उसका रूट। अब खुद देखिए ये तो हो गया 4 कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा -4 यहाँ लिए 2 दूना 4 तो कोसेक अल्फ़ा रेसिप्रोकल है ख़त्म। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा 2 कोसेक अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इसका स्क्वायर इसका रूट कैंसिल हो गया तो आंसर होगा 2 कोसेक अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ओके उतार लीजिए। इसको पहले हम इसीलिए लिखे क्योंकि ये बड़ा होगा आप खुद देख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आंसर में हमारा साइन अल्फ़ा भी पहले हो सकता था लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर है चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये बात शायद आपको कम समझ आएगी लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन स्टेप वाले क्वेश्चन है कौन पहले होगा कौन बाद में होगा वही बस डिसाइड करना है तो वो बहुत टफ नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा था एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग। 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये 7 मीटर का टॉल बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक टावर है ना एक टावर के टॉप से उसका टॉप का मतलब यहाँ वाला मतलब ये वाला एंगल मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ हमारा 45 डिग्री। तो ये अगर 45 डिग्री हो तो ये भी कितना होगा 45 और ये वाला जो एंगल है ये पूरा ये कितना है 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा हमारा 60 डिग्री। ओके बहुत अच्छी बात है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर्स। ये मांगा है ये 7 मीटर होगा ये x मान लेते हैं तो एक्चुअली x + 7 मांगा है। ठीक है इसको हम अगर y मान लें पूरा ये वाला तो ये भी y होगा तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस x बाई वाई फिर 1 होगा x बाई वाई तो x बराबर क्या आ गया y। ठीक है अगर मैं tan 60 डिग्री की बात करूँ तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा x + 7 बाई वाई समझ रहे हैं ना परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर x + 7 है ना 60 डिग्री के लिए तो tan 1/√3 x + 7 x तो y है या x + 7 y तो x है हमारा तो हो जाएगा √3 = x/x 1 + 7/x ये हो जाएगा √3 + 1 ⁻1 = 7/x तो x हो जाएगा
है ना, एक्स इधर आ जाएगा 7/√3 - 1। अब 7/√3 - 1 हमारा आंसर नहीं है। 7/√3 - 1 इसको क्या करेंगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 + 1 से डिवाइड भी करेंगे, तो 7 × √3 + 1, यही है ना, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? कुछ तो गलत नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक करना पड़ेगा। मांगा हाइट, सही कर रहे हैं, एक्स आ गया हमारा 7/√3 - 1, अगर मैं सही हूँ तो। रुक जाइए, सही है। 7√3 + 1 a - a + b क्या होगा, a² - b², दैट इज ये हो गया 7/√3² 3, 3 - 1 2, 7/2√3 + 1। लेकिन हमको मांगा क्या है, x + 7 मांगा है ना, तो ये हो जाएगा 7/2√3 + 1 + 7, इसमें कॉमन आ जाएगा 7, ये हो जाएगा √3 + 1/2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 7√3 + 1 + 2/2, ये हो गया 7/2, 1 + 2 कितना 3, 7/2 क्या हो गया, √3 + 3। तो ये आप देख सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखो 10 45 डिग्री हमने सॉल्व किया तो x y के बराबर हो, 10 60 डिग्री लिखा, उसको ऐसे सॉल्व किया, यहाँ से x निकल गया, फिर x + 7 चाहिए तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए आज का, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे, वो स्टेप वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन बना हुआ है, बस आपको ये बोलना है कि कौन पहला स्टेप है और कौन बाद का स्टेप है, इसलिए उसको मैं नहीं करूँगा। तो 40 50 10 60 10 86 डिग्री, 10 86 डिग्री m मांगा क्या है, मांगा है इसका 176 डिग्री 176 डिग्री प्लस cot 4 डिग्री बटे m + tan 4 डिग्री। tan 176 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 डिग्री प्लस 86 डिग्री, देखिए 6 8 9 17 सही है, प्लस cot 4 डिग्री को cot 90 डिग्री माइनस 86 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m प्लस tan 4 डिग्री को tan 90 माइनस 86 डिग्री। ओके, क्या हो गया, tan 90 प्लस समथिंग क्या होगा, cot नेगेटिव cot 86 डिग्री प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा tan 86 डिग्री डिवाइड बाई m प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा cot थीटा cot 86 डिग्री। देखिए tan 86 m है तो cot क्या होगा 1/m, नेगेटिव तो बाहर है, प्लस tan 86 m ही गिवन है, m प्लस cot 86 1/m, सॉल्व करना, -1 प्लस m² बटे m है ना, बटे m² प्लस 1/m, mm कैंसिल, ये हो गया m² - 1 बटे m² प्लस 1। तो आंसर क्या हो गया, m² - 1 बटे m² प्लस 1। उसके बाद 2 क्वेश्चंस और है जो स्टेप वाले क्वेश्चंस है, मैंने पहले ही कह दिया कि वो आपको खुद करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सोल्यूशन है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।